नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 41 नॉट जस्ट लव का। या फाइनली आ गया तुम्हारे ढेर सारे डिमांड और गालियों के वजह से कि मैम भूल गए ये वो। नहीं भाई, नहीं भूले थे, ठीक है। क्योंकि मैंने ना स्टोरी को इसलिए होल्ड कर रखा था बिकॉज एसडीआर थोड़ा कंप्लीट हो, थोड़ा क्या कंप्लीट हो, बिकॉज 100 पार्ट जब तक नहीं आता ना मेरे दिल में वो चल रहा था कि यार पहले इसे कंप्लीट करो 100 तक, क्योंकि ना उसमें इमोशंस बहुत हैं। अभी एसडीआर में इमोशंस बहुत चल रहा है, तो एक वो चलता है मेरा कि इमोशंस पहले दे देता है। बिकॉज नॉट जस्ट लव में अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि मुझे दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एक्शंस डाल रहे हैं ये चीज़ें तो होता है, ठीक है, इसीलिए रोका हुआ था इसे। बट फाइनली आ गया, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, बहुत बोल दिया मैंने, चलो ठीक है। तो यही सब था। हाँ, तो अभी डायरेक्ट आते स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो दुआ है वो अपनी जो सैंड बाइक थी उस पर वो बैठी हुई थी और उन वैन का पीछा कर रही थी। काफ़ी पीछे थी वो, बस उसे जो वो रेत पे गाड़ी चल रही थी उसका पीछा कर रही थी। बिकॉज अगल बगल कोई जगह नहीं था, सिर्फ रेत का जगह था। तो बस उस रेत को फॉलो करते हुए वो लोग पहुंचती हैं एक अजीब सी जगह। आइलैंड में एक छुपा हुआ जगह होता है ना, काफ़ी सीक्रेट सा, वैसा कुछ जगह था। वहाँ पे वो दोनों वैन रुकती है। थोड़ी देर में जो दुआ है वो भी अपनी बाइक को साइड में लगा लेती है और वो भी धीरे से उतरती है, साइड में आती है, उस गाड़ी के पीछे ही वो छिप जाती है। और फिर गुरु को निकाला जाता है बाहर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये काफ़ी लोग थे, 8-10 बंदे थे। तो 4 लोग तो गुरु को पकड़ रखे थे बिकॉज गुरु अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान है। भले वो लड़के तो क्या हुआ, लेकिन हाँ उसकी बॉडी पर्सनैलिटी थी, तो उसे वो 4 लोगों ने पकड़ रखा था काफ़ी टाइटली और उसे वो खींचते हुए अंदर ले जा रहे थे आगे की तरफ। बाकी आसपास में चल रहे थे। 2 बंदे थोड़ा पीछे चल रहे थे बात करते हुए नॉर्मली। जैसा मैंने बताया था कि इनका एक ड्रेस कोड था ब्लैक कलर का, पूरा लाइक कमांडो, बट थोड़ा सा अलग, एकदम कमांडो जैसा नहीं, एकदम थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो वैसा कुछ था। इनके फेस पे एक मास्क टाइप था, जिनकी ये फेस नहीं दिख रही थी, बस हल्की सी आँखें दिख रही थी। और ये दोनों बंदे पीछे चल रहे थे। सामने जो वो 6-7 बंदे थे वो लोग पहुंच जाते एक बड़ी सी गेट के बाहर। दुआ जो है वो साइड में खड़ी होकर छिप करके देख रही थी। उसके हाथ में एक गन था, उसकी जो पॉकेट में उसने अपनी गन रखी थी उसे वो ले लेती है और अपने मोबाइल की तरफ देखती है, जिसमें सिर्फ 2% था। उसमें वो अपने लोकेशन को वो डाल देती है उस पर्सन को एंड वहाँ की चीज़ें बता देती है लिख करके, और चुपचाप अपने मोबाइल को रख लेती है पॉकेट में ऑफ करके। फिर जो दुआ है वो खड़ी होकर देख रही थी कि चल क्या रहा है। एंड वो जो गेट है बड़ी सी, उस गेट के पास ये जो बंदे हैं वो जाते हैं। उसमें से एक बंदा आगे आता है जो मेन हेड था, जिसने दुआ के सिर पे गन रखी थी। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ समझ में आ रहा था कि ये मेन हेड बंदा है। वो आगे जाता है और उस गेट पे नॉक मारता है। सामने से जो गेट है उस गेट में एक छोटी सी खिड़की थी, उसे वो स्लाइड करते हुए अंदर से जो पर्सन है वो खोलता है। उससे वो कुछ बोलता है, सामने वाला पर्सन, वो भी उसे आंसर करता है। एंड काफ़ी ज़ोर से वो जो गेट की दरवाजे हैं वो खुलने लगता है आवाज़ के साथ। गुरु जो है अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था बिकॉज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पे। उसके मुंह को बांध दिया गया था अंदर से और उसके ऊपर से कपड़ा था। दुआ साइड में खड़ी थी एंड ये लोग जो है वो आगे निकल रहे थे। वो जो दोनों बंदे थे पीछे, उसमें से एक बंदा जो है वो रुक जाता है एंड उसके साथ ही जो था वो उसकी तरफ देखता है, कहता है कि क्यों खड़ा है यहाँ पे, चल अंदर। जो
वो बंदा था, कहता है कि अरे यार ये जूते भी ना, नए जूते लेने हैं हमें, मालिक पैसे देना तो मैं नए जूते लूँ, तू चल मैं आ रहा हूँ। जो वो बंदा था, कहता कि जल्दी कर, ज़्यादा देर खुले नहीं रहेगी दरवाजे। जो दुआ ये सारी चीज़ को सुन रही थी। इधर वो बंदा है वो कुछ नहीं करता, वो साइड में आता है एंड जो आगे वाला बंदा था वो चला जाता है अंदर। इधर दुआ को मौका मिल जाता है। दुआ जो अपनी गन लेती है, उस बंदे के एकदम पीछे जाती है छिपते हुए, और उसने अपने गन में साइलेंसर लगा रखा था। वो तुरंत उस बंदे की तरफ करती है, और जो वो बंदा है वो टर्न करता है, एकदम से दुआ की तरफ दिखता है और थोड़ा शॉक्ड होता है। दुआ तुरंत वो जो गोली उसके सिर पे मार देती है। थोड़ी सी आवाज़ आती है बट किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या आवाज़ है, बिकॉज साइलेंसर लगा रखा है तो उतना नहीं समझ में आता। दुआ तुरंत उस बंदे को खींचती है और उसी गाड़ी के पीछे उसे ले करके आती है जल्दी से। इधर जो उसका साथी था वो एक बार बाहर आता है, उसे आवाज़ लगता है कि कुछ तो आवाज़ हुआ है। इधर उधर देखता है बट उसे वो बंदा नहीं दिखता है जो उसका साथी था, एंड वो अंदर की तरफ चला जाता है। जो इधर दुआ थी अब उस बंदे के पहले पूरे पॉकेट को चेक करती है एंड उसके सारे कपड़े, पूरे A to Z कपड़े हैं वो निकालती है जो वो पहन रखा था, और उस कपड़े को खुद पहनती है। दुआ की पर्सनैलिटी सही थी तो उस बॉडी पे ये जो कपड़े हैं वो सूटेबल आ रहे थे। वो तुरंत उस कपड़े को पहनती है, मास्क लगाती है, और उसके बॉडी से वो जो गन है वो उठाती है, AK-47, उसे वो लेती है, टांगती है अपने ऊपर एकदम प्रॉपर, और उसके जूते जो उसने पहन रखे थे सेम जूते वो पहनती है। और अब वो अंदर जाती है वॉक करते हुए। उसके इस चेहरे पे थोड़े से पसीने थे, थोड़ी टेंशन थी, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंटली वो अंदर जाती है। इधर से वो जो बंदा है वो किसी के साथ आ रहा था, इसका जो दोस्त था, एंड वो जो बंदा है वो एकदम से देखता है सामने और उसके कंधे पे मारते हुए कहता है कि साले अभी ना तेरा मैं यहीं मारता, डरा दिया, कहाँ गायब हो गया था। जो दुआ है वो कुछ बोलती नहीं है, लाइक आवाज़ नहीं कर सकती वो, उसकी आवाज़ निकल जाएगी तो समझ में आ जाएगा। तो जो दुआ है वो अपना सिर बस हाँ मिलाती है और एक काने उंगली से दिखा देती है। जो बंदा है वो हंसता है, कहता है कि तेरा तो कहीं पे भी शुरू हो जाता है, चल अंदर, अभी बॉस ने देख लिया ना तो तेरे जूते जो अभी ख़राब हो ना वो पड़ जाएंगे सिर पे। जो दुआ अपना सिर हाँ में हिला देती है और सीधे चलने लगती है, एंड सामने वो जब जाती है नज़ारा देखती है। सामने का नज़ारा ये था कि उसके सामने एक काफ़ी रॉयल सी चेयर है, काफ़ी रॉयल सी चेयर है। उस बकवास सी जगह पे एक रॉयल सी चेयर है, वो टर्न करके पीछे बैठा हुआ है कोई पर्सन, एंड उसके आसपास में उसके चेले खड़े हैं, एंड गुरु को नीज पे बैठाया गया है सामने उसके। एंड जो वो पर्सन था वो ऐसे चुटकी सा बजाता है, एंड वही बंदा जो बाहर था जिसने दुआ के सिर पे गन रखी थी, वो बंदा आगे आता है और गुरु के जो सिर पे वो कपड़े थे उससे वो हटाता है। गुरु जो है तुरंत अपने होश में टाइप का आता है और वो इधर उधर देखता है, अपने बाल इधर उधर से एकदम करता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसके फेस पे अभी भी वो बांधा गया था, लाइक मुंह पे जो कपड़े थे वो बंधा हुआ था। एंड इधर जो दुआ है वो बस गुरु की तरफ देख रही थी, उसे गुस्सा सा आ रहा था इन सब के ऊपर, उसका बस मन कर रहा था कि ये सारी गोलियां सबके ऊपर चला दूं, बट वो चुपचाप खड़ी थी। एंड इधर जो वो पर्सन था वो अपनी चेयर को टर्न करता है, एंड जैसे वो टर्न करता है दुआ की आंखें फट जाती है सामने देख के, एंड इधर गुरु की भी, बिकॉज जो सामने बैठा था वो बैठी थी हसीना बीबी। या हसीना बीबी कौन है? यू नो हसीना बीबी दुआ की सौतेली माँ।
वो बैठी हुई थी। वो हंसते हुए देखती है गुरु की तरफ और कहती कि गुरु, बड़े टाइम बाद देखा बच्चा तुम्हें, कैसे लग रहे हो? हाँ, तुमको कहा था ना मैंने बचपन में कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें ज़रूर अपने घर बुलाऊंगी मैं। देखो आ तो गए, लेकिन क्या करें, थोड़ी तकलीफ़ में आए हो, कोई बात नहीं। इधर जो गुरु है वो घूरते हुए बस देख रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था, लाइक वो चीख रहा था बट उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी, उस जो उसके मुंह पे बंधी थी उस वजह से। दुआ का खून खोल रहा था, लिटरली हद से ज़्यादा। एंड इधर जो हसीना बीबी है वो एक इशारा करती है उस बंदे की तरफ, एंड वो जो बंदा था, लाइक वो बंदा आगे आता है। जो हसीना बीबी हैं वो कहती हैं कि अब देखो मरने वाला है, इसके ज़रा मुंह खोलो, सुने हम भी इसकी आवाज़ इतने साल में। इधर जो वो बंदा था वो आगे आता है, गुरु के हाथ पैर बंधे हुए थे, बस उसके फेस के जो वो था कपड़े उसे वो हटाता है। इधर जो गुरु कहता है कि हसीना बीबी आप, थू है मुझे आप पे, थू। एंड वो थूकती भी है साइड में कि आप दुआ की सौतेली माँ है। मुझे ना कोई हैरानी नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है कि आप एक माँ के नाम पे कलंक हो। आपको ज़रा सी भी अंदर शर्म नहीं है? आप ये सारा गेम रचा रही हो किस लिए? इधर जो हसीना बीबी कहती कि हाँ तेरी ज़ुबान बहुत चलती है, और देख तू मेरे लिए ना वो शतरंज में एक प्यादा होता है, सिर्फ उसके समान है। क्योंकि इधर तू मरेगा ना तो उधर दुआ तड़पेगी, और दुआ तड़पेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। इधर जो गुरु है वो हंसता कहता है कि ये ना आपके ख्वाब में है बस, ना मैं मरूँगा ना दुआ तड़पेगी, और तुम मरोगे बेटा, तुम मरोगे। इधर जो हसीना है वो हंसती कहती कि हाँ हाँ हाँ, जैसे तो वो अभी आके मुझे गोली मार देगी, मैं तो डर गई। जो गुरु है कहता है कि इतना दम है ना तो मेरे हाथ खोल दे, एक बार हाथ खोल दे, मैं भी देखूं तेरे ये 4 लौंडे इनमें कितना दम है। हसीना जो उस पर गुस्सा आती बहुत बुरी वाली, एंड हसीना बीबी का फेस ऐसा था ना कि भयानक चेहरा है बंदी का। हाँ भले वो एक टाइम पे मॉडल थी, बट इस समय पे उसकी जो फेस थी वो पूरा माफिया वाइब दे रही थी, जैसे वो ओल्ड वाली आंटी होती हैं माफिया टाइप की, वैसी वो लग रही थी। इधर जो हसीना है उसके हाथ में वो पान होती है ना, थोड़ी महंगी कॉस्टली वाली पान, वो खा रही थी, एंड वो साइड में थूकती और कहती कि इसके हाथ खोल दो ज़रा, देखे तो कितने बाजों में दम है, थोड़े एंटरटेनमेंट हम भी ले लें। ये बोल के जो वो पर्सन है उसे वो बोलती कि इसके हाथ पर खोल दो। इधर जो वो बंदा था वो जाता है डायरेक्ट उसके हाथ को खोल देता है, पैर को खोल देता है, एंड गुरु अब खड़ी होती है। इधर दुआ ना खड़ी थी साइड में, बस देख रही थी, एंड हसीना बेबी वो एक एक करके सामने उसके सामने लोगों को भेज रही थी, पहले आगे वालों को वो भेज रही थी मारने के लिए। एंड जैसे ही वो लोग आगे आते हैं, गुरु जो अपना कमाल शुरू करती है भाई दिखाना। भाई बंदी जो पटक के मारती है ना भाई, एक एक 2-2 3-3 मुक्के में सबके काम ख़त्म हो रहे थे। अच्छे अच्छे लौंडे ना घुटने टेक रहे थे उसके आगे। बंदी के अंदर दम है, चोट लगी है लेकिन मार रही थी वो। बट इधर से एक बंदा पीछे से आता है, उसे वहीं पे वो पीठ पे पकड़ के तुरंत मारता है। गुरु जो है वो एकदम से गिरती है। इधर दुआ जो है ना वो अपने जो गन है उसे काफ़ी टाइटली होल्ड कर लेती है।
बिकॉज गुस्सा आ रहा था उससे। इधर वो बंदा मारने लग जाता है गुरु को, एंड 2 बंदे और चढ़ जाते हैं, तुरंत मारने लगता है। काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है एंड गुरु की हाल ऐसी हो गई थी अब। इधर जो हसीना है वो हंसती है, कहती कि चल, दम तो बड़ा बढ़िया है तेरे अंदर, लेकिन ज़्यादा देर टिके नहीं तुम, और देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब इसका काम ख़त्म करो। ये बोल के जो हसीना बीबी है वो आगे बुलाती है जो दुआ के बगल में वो बंदा था उसकी तरफ, कहते कि इसे यहीं ख़त्म करो। वो जो बंदा है वो आगे आता है, दुआ के गुरु के पास आके खड़ा होता है, उसके जो बाल थे उसे वो पकड़ते ऊपर करता है। जो गुरु है उसके फेस से ब्लड गिर रहा था, उसके आँखों के पास, उसके गर्दन के पास ब्लड ही ब्लड लगे हुए थे, उसके मुंह से ब्लड गिर रहा था, पूरा लहूलुहान बंदा था। जो बंदा है वो हंसता है। इधर जो हसीना बीवी है कहती कि 1 मिनट रुक, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे, हम सबसे पूछते हैं, तेरे से भी पूछ लेंगे, तू तो अपने ही है। एंड ये बोलता है, इधर जो गुरु है वो, जो उसके मुंह से ब्लड गिर रहा था उसे वो साइड में थूकते हुए कहता है कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम, क्या चाहती हो तुम, और देविका और एनी, ये लोग का क्या लेना देना है दुआ से। इधर जो हसीना बेबी है वो स्माइल करती हैं और उसी बंदे की तरफ देखती हैं, वो जो बंदा खड़ा था साइड में। हसीना बेबी बस एक इशारा करती हैं एंड वो जो बंदा है अब वो आगे आता है, एंड जैसे वो आगे आता है, जो गुरु का सिर जिसने पकड़ रखा था वो हाथ छोड़ देता है अपना, उसके सिर से हाथ हटा लेता है और एक कदम पीछे ले लेता है। गुरु चाहे उसे समझ नहीं आता, वो अपने साइड पीछे में देखता है, जो बंदा है वो हट गया था एंड वो सामने देखता है। इधर जो वो बंदा था वो आगे आता है, उसके बाल को पकड़ता है और ऊपर की तरफ करता है और कहता है कि तुझे सच जानना है। एंड उसकी ये जो आवाज़ थी वो थोड़ी सिमिलर आ रही थी। एंड वो बंदा अपने जो मास्क है उससे वो हटाता है। जैसे ही वो अपने मास्क को हटाता है, गुरु जो है वो शॉक्ड होता है, उसकी आंखें ना बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है कि तुम। इधर जो दुआ है उसका भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही था, वो भी शॉक्ड होती है, उसे भी बिलीव नहीं था कि ये। एंड जैसे वो मास्क हटता है, सामने जो वो बंदा था वो बंदा नहीं, बंदी थी बेसिकली। एंड ये थी ईशानी की पीए, या ईशानी की पीए। वो खड़ी थी, वो स्माइल करते हुए गुरु की तरफ देख रही थी। जो गुरु कहता है कि मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुझ पे तो शक मैं ना पहले ही गया था। इधर जो वो पीए थी वो हंसती कहती कि तभी तो तू आज यहाँ खड़ा है, मान गई मैं तुझे, दिमाग तो तेज़ है तेरा, लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं। गुरु जो है कहता है कि तुम दोनों चाहते क्या हो, क्यों किया ये सब, बताओ मुझे। इधर जो वो लड़की थी पीए, वो गुरु को एक बार थप्पड़ सा जोर सा मारती है और कहती कि यहाँ आवाज़ सिर्फ मेरी निकलेगी, मेरी माँ की निकलेगी, तेरी नहीं, समझा। एंड ये बोलती है कि मेरी माँ की। इधर जो हसीना है वो स्माइल करते कहती कि ये मेरी बेटी है, सोया मलिक, क्या समझा। हाँ, दुआ जो है लाइक शॉक्ड में थी कि व्हाट। बेसिकली आज तक ईशानी के पीए का नाम नहीं पता था।
तो ईशानी के पीए का नाम था जोया मलिक। जो हसीना बीबी हैं वो आगे बोलती हैं कि ये मेरी रानी है, रानी। इससे मैंने सबसे छुपा के रखा था। इसीलिए गुरु बोलता है उसकी तरफ देखते हुए कि ये सब क्यों किया तुमने? हाँ, जो जोया है वो बोलती है कि ख़त्म तो मुझे ईशानी को करना था, उसका ना खात्मा करना था, लेकिन बीच में बार बार वो दुआ आ रही थी, तो इसीलिए मैंने ये सारा गेम खेला। गुरु बोलता है कि एनी कौन है फिर, और देविका का क्या लेना देना इन सबसे? फिर जो जोया कहती कि एनी प्यारी है बेचारी, वो तो ईशानी से बहुत प्यार करती थी, मुझे पता चल गया तो मैंने उसे यूज़ किया, बहुत इस्तेमाल किया उसे। हाँ, बहुत काम आई है हमारे। बट देविका, हाँ देविका व्हाट अ प्लेयर मैन। बुलाती हूँ मैं देविका को, देखना है। इधर जो गुरु है वो चुपचाप बैठा था, एंड वो जो जोया है वो एक इशारा करती है, एक गेट खुलता है एंड सामने से आती है देविका चलते हुए। देविका जो वॉक करते हुए आती है, भाई साहब, बेसिकली वो ज़्यादातर सूट वगैरह पहनती थी दुआ के ऑफिस में, बट आज उसने ब्लैक कलर की लेदर वाली जींस, ऊपर से जैकेट, और एकदम बैडी लुक के साथ वो आगे आती है। वो थोड़ी सी घायल सी लग रही थी। जो ड्राइवर थी वो थी देविका। जब वो ड्राइव हो रहा था, गुरु को जिसने पकड़ रखा था वो लेकर के आ रही थी, वो थी देविका। उसी पॉइंट पे देविका को मारा गया था, गुरु ने मारा था, बट अभी उसका लुक चेंज था, वो आ रही थी सामने से एंड वो सीधे आती है गुरु के सामने। गुरु जो है वो हैरान भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि साली देविका, यार तूने ऐसा क्यों किया यार? तू तो अपनी थी ना, तू तो हमारी दोस्त थी यार, तूने क्यों किया ऐसा? इधर जो देविका कहती कि दोस्ती, साले ये क्या होता है? हाँ, दोस्ती। एंड उसके कंधे पे जो अपना पाँव है वो रखती है और धक्का सा देती है। जो गुरु वो पीछे गिर जाता है, उसके कॉलर को पकड़ते हुए खींचती और कहती कि तुम लोगों की औकात ही नहीं है मेरे साथ दोस्ती करने की, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं सालो। और वो दुआ, उसको तो मेरा प्यार कभी दिखा ही नहीं आज तक। अरे वो मुझे पीए जैसा ट्रीट करती है, कभी एज अ फ्रेंड माना ही नहीं मुझे। पहले मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, दुआ के लिए मैं पागल थी, लेकिन वो बंदी मेरी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखी। फिर मैंने सोचा मैं इसके पैसे से प्यार करूँगी, वो ना सही तो मुझे उसके पैसे ही सही, लेकिन दुआ ने फिर भी मुझे अपना पीए तो बना लिया, लेकिन कभी बैंक अकाउंट्स हाथ में ही नहीं दिए, चेक तक नहीं करने दिया, बस सैलरी से मतलब। ये दोस्ती होती है। जो गुरु कहता है कि अगर तुम इतना ही प्यार करती थी उससे तो कभी बोला क्यों नहीं तूने उससे? जो देविका कहती कि बहुत बार बोला है, तुझे क्या पता? हाँ, पर वो अपनी वही मरी हुई गर्लफ्रेंड के पीछे पागल। और फिर बीच में आई ईशानी। भाई मेरे में ऐसा क्या था जो उसे ईशानी में दिख गया? हाँ, मेरे अंदर क्यों नहीं दिखा उससे? इधर जो गुरु है वो कहता है कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, और तू तो उसके पैसे के पीछे पागल है। तुझे तो दोस्त बोलने में भी थू आ रही है मुझे। जो देविका है वो एक मुक्का सा मारती है गुरु के फेस पे। गुरु जो है वो पीछे होता है एंड वो फिर से सामने दिखता है, कहता है कि तू मार ले, लेकिन सच ना जाएगा नहीं,
तूने बहुत गलत किया देविका। देविका कहती कि जा जा, गलत किया अभी तो मैं करूँगी, तुझे मारूँगी, उसके बाद फिर दुआ को मारूँगी और फिर उसके सारे पैसे सब कुछ उससे पूरा तबाह कर दूँगी। इधर जो जोया है वो हंसती कहते कि अरे रुक जा थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दे, सब तू ही कर लेगी। ईशानी को तो मैं मारूंगी। इधर जो हसीना कहती कि ये दोनों मेरी शेरनियाँ, एंड ये तीनों बस हंसे जा रहे थे गुरु के ऊपर। गुरु जो अपना सिर नीचे किया हुआ था और वो बोलता है कि देविका तूने गलत किया। देविका हंस रही थी बस, और ये लोग जब हंस रहे थे पीछे से एक आवाज़ आती है कि प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था तूने हसीना बेबी। एंड ये जब आवाज़ आती है इन तीनों की लगभग सबकी नज़र जो है पड़ती है एक पर्सन पे, एंड वो पर्सन सामने आता है। ये तीनों जब वो घूरते हुए देखते हैं हसीना बेबी, वो खड़ी होती है और आगे आती है अपने चेयर से और कहती कि दुआ मलिक। दुआ जो है वो हंसती है एंड अपने फेस से वो जो मास्क है वो हटाती है। बाय गॉड, बंदी क्या लग रही थी भाई, मस्त माफिया वाइब दे रही थी, वो भी कम नहीं लग रही थी। एंड जैसे वो मास्क को हटाती है, इधर सबके जो हक्के बक्के उड़ते हैं भाई, गंदा वाला। देविका तो एक कदम पीछे ले लेती है, बट जोया साथ में खड़ी थी अपनी माँ के। इधर जो गुरु है वो टर्न करता है, दुआ उसकी तरफ एक स्माइल पास करती है। जो गुरु है वो स्माइल करता है, कहता है कि भाई पहली बार ना तुझे देख कितना प्यार आ रहा है, क्या बताऊँ। जो दुआ कहती कि रुक जा, ज़्यादा मार पड़ी। गुरु कहता है कि अरे कुछ नहीं होता। इधर जो हसीना बीबी कहती कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हाँ। एंड वो गुस्सा करती है उन सब के ऊपर कि तुम लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं है, ये यहाँ पर कैसे आई। तुम लोगों ने तो बोल दिया कि वो पानी में गिर चुकी है। दुआ जो कहती है कि अरे रुक जाओ, अपने भाड़े के टट्टुओं को बाद में डांट लेना। दुआ को रोकना इतना आसान नहीं है, अभी तो हिसाब चुकता करना है तुझसे। एंड वो आगे आती, अपने कदम बढ़ाती है। इधर जो वो कमांडोज थे जो थे बाकी के, वो आगे आने लगते हैं। दुआ जो है वो टर्न करती, कहते कि एक कदम आगे बढ़ा तो ये गोली 2 सेकंड में चलेगी। जो पर्सन थे वो रुक जाता है। इधर जो दुआ है वो आगे आती है, गुरु के सामने गुरु के जो वो हाथ पैर बंधे हुए थे उससे वो वापस से खोलती है। एंड ये तीनों ना खड़े थे, बस देख रहे थे। गुरु खड़ी होती है एंड दुआ को हक करती है। इधर जो हसीना है वो हंसती कहती कि सही है, चलो अच्छा ही आ गए हो तुम्हें ख़त्म करने में ना और मज़े आएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा अब हमें। दुआ कहती कि मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आज तुम्हारा ना ख़ानदान ही यहीं ख़त्म कर देंगे हम, ये जो गंदा खून है तुम दोनों का। इधर जो जोया वो गुस्से में आती है, उसके हाथ में गन था, वो आगे लोड करते हुए आगे कर देती है। इधर जो हसीना है वो हाथ पे रोकती है उसके, कहती कि रुक जाओ, ऐसे नहीं। एंड वो क्लैप सा करती है, जैसे ही क्लैप करती है चारों तरफ जो बॉडी गार्ड्स थे एक्स्ट्रा में वो सारे के सारे घेर लेते अब दुआ और गुरु को। इधर जोया, हसीना एंड देविका ये लोग बैक स्टेप ले लेते हैं और आराम से पीछे जाके खड़े हो जाते हैं मज़े लेने के लिए। एंड सारे जो हट्टे खट्टे से बॉडीगार्ड थे वो घेरते हैं इनको। दुआ गुरु एक तरफ देखते हैं एक दूसरे को। दुआ के हाथ में जो वो गन थी अपनी वाली, उसे अपने पास रखती है और जो 47 गन थी ना वो उसे संभालती है और उससे वो देती है कि तू इससे बेटर चलाएगा। बिकॉज मैंने बोला था कि गुरु के पास भी गन थी तो वो अक्सर चला लेता था गन, तो उसे
कह सकते हैं कि दुआ से बेटर उसको गन चलाने आती थी। तो वो AK-47 को ले लेता है अपने हाथ में एंड ये दोनों एक दूसरे की तरफ, बस होता है ना कि बेटा ये आखिरी रात समझ ले, यहाँ से बच निकले ना तो भाई पार्टी कर लेंगे। इधर जो दुआ है वो बस एक हल्का सा स्माइल करती है एंड ये दोनों ऐसी पोजीशन में खड़े थे, लाइक दोनों अपने पीठ को लगा कर खड़े थे। एक साइड दुआ खड़ी थी, एक साइड गुरु। क्या मस्त पोजीशन में खड़े थे ये लोग। एंड इधर से जो वो सामने से वो पर्सन थे वो फायरिंग करना स्टार्ट करता है। दुआ सबसे पहले नीचे बेंड होती है, गुरु को नीचे बेंड कराती है साथ में एंड अपनी गोली जो है मारते हुए ये लोग साइड होते हैं। इधर से जो वो सारे पर्सन थे वो घेरना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों छिपते हैं साइड में और अब जो गोलीबारी शुरू होती है भाई, बम्पर वाली। दुआ अलग गोली मारी, गुरु अलग। गुरु का तो ऐसा था कि वो AK-47 धर धर चलाया जा रहा है और बंदे गिर रहे हैं। इधर दुआ संभाल के वो जो गोली है एग्जैक्ट मार रही थी तो वो गोली को मार रही थी बट इनके ऊपर भी बैकफायर्स आ रहे थे। काफ़ी अच्छे से क्लैश हो रहा था एंड दुआ और गुरु काफ़ी अच्छे से उन लोगों को टैकल कर रहे थे। लगभग आधे बंदे हो गए थे बट कुछ बंदे जो है वो आगे आते हैं इनको घेरने के लिए साइड से एंड इधर दुआ की जो गन थी वो ख़त्म, लाइक गोली ख़त्म। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो जस्ट आगे जाती है साइड में। उधर ड्रम्स पड़े हुए थे, साइड में छिपती है एंड जो बंदा आ रहा था साइड में उससे वो मारती है, उसको पीछे से ग्रैब करती है एंड वहीं पे वो लाइक होता है ना कि मारना शुरू करती है। वो बंदा भी मारने की कोशिश करता है लेकिन दुआ काफ़ी अच्छे से खेलती है, मारती है और उसकी गन को लेती है और गुरु की तरफ वो फेंकती है कि गुरु। इधर जो गुरु वो साइड में खड़ा था उसकी जो गन थी उसे वो लेता है, लाइक कैच करता है और लोड करता है। जो बंदे गिर रहे थे जिनके हाथ में गन्स थी वो उन्हें वो होल्ड करती है दुआ। अब दोनों दुआ के हाथ में दो गन थी और गुरु के हाथ में भी। ये दोनों गन से वो फायर कर रहे थे काफ़ी बढ़िया से। बट जब ये लोग फायर कर रहे थे इधर से एक गोली पड़ती है दुआ के साइड में एंड ये गोली चलाती है जोया। बंदी हार थोड़ी मानेगी एंड ये गोली जैसे ही पड़ती है दुआ साइड में देखती है एंड वो गोली जब मारती है दुआ भी आगे टर्न करती है और वो गोली चलाती है बट उसकी जो गोली है अब वो ख़त्म हो जाती है। दुआ गन को आगे फेंकती है जैसी और दुआ के अंदर पता नहीं कौन से अंदर भूत चढ़ता है। गुरु टैकल कर रही थी, जो बंदों को मार रही थी। 2-4 बंदे जो पड़े हुए थे आगे आ रहे थे, साइड में इनकी जो फायरिंग चल रही थी गुरु फायर कर रहा था उनके ऊपर बट एक साइड से वो देख रहा था कि दुआ क्या कर रही है एंड गुरु पीछे से चिल्लाता कि क्या कर रही है दुआ यार, अरे वो गोली चला देगी। जो दुआ कहती कि आज हो ही जाए ना। एंड ये बोलते हुए जो गुरु है आई मीन दुआ है वो आगे चलती, उसने अपने गन फेंक दिए थे एंड वो सामने बस चल रही थी। इधर जो जोया है लाइक वो अपने हाथ में गन लोड की हुई थी, वो देख रही थी कि दुआ सामने से चलते हुए आ रही है। उसके अंदर कोई खौफ नहीं था कि अगर वो गोली चला देगी। तो जोया के अंदर भी कह सकते हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट था। वो ऐसी नहीं चला सकती उसके ऊपर गोली। उसके अंदर भी गुस्सा भरा पड़ा था बचपन से, जो गुरु को लेकर के आई मीन दुआ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ होता था वो करती थी, छिप के रहती थी। हर एक चीज़ को वो सोचती है एंड उससे वो जो उसके हाथ में गन था उससे वो फेंक देती है साइड में। और अब ये दोनों आते हैं आमने सामने। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे थी है। हाँ आई नो अभी एक्शन थोड़ा सा बचा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा, क्या मज़े आएंगे। हाँ तो एक लाइक करके जाना मेरे लिए भाई, ठीक है। और हाँ मैं सोच रही हूँ कि वैलेंटाइन पे ना मैं लाइव आऊँ, ठीक है। देखो सिंगल्स तो आ ही जाएंगे आई नो जो कपल है वो उनका नहीं पता, ठीक है। बाकी सिंगल्स तुम अगर बोलोगे ना कि वैलेंटाइन पे लाइव आऊँ तो तुम मुझे कमेंट डाल देना।
ठीक है, बाकी अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।